वो कहते हैं कि जब भी कोई इलेक्शन आता है सभी आते हैं हाथ जोड़ के वादे करके चल जाते हैं, पर वादों पे कभी खरे नहीं उतरते। क्या सर आप इन वादों पर खरे उतरेंगे? वादे तो होते हैं तोड़ने के लिए। मैं कोशिश करूंगा जी, पूरी अपना 100% देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, फास्ट टेक्स्ट न्यूज में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हर वार्ड की कहानी फास्ट टेक्स्ट की जुबानी में हमने आपसे वादा किया था कि आपके हर वार्ड की समस्या हम लेके जाएंगे नए आने वाले पार्षदों के पास। तो इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं वार्ड नंबर 21 से प्रिंस साथी जी, जो कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें मैदान में उतारा गया है। उनसे हम करेंगे बात और जानेंगे इस बार क्या क्या उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी और लोगों की उम्मीदों पर क्या ये खरे उतर पाते हैं। पहले तो सर बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो पे। थैंक यू मैम, आपका और आपके चैनल फास्ट टेक्स्ट न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया अपने मन की बात अपने मतदाताओं से कहने का। मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूं और उसके बाद थैंक्स करता हूं अपनी पार्टी हाईकमान का और अपने एमएलए अमित विज का, जिन्होंने मुझे मौका दिया और मेरे पे अपना भरोसा जताया। उम्मीद करता हूं कि उनकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरूंगा और ये वार्ड नंबर 21 की सीट जीतकर उनकी झोली में डालूंगा। जी बिल्कुल सर, पहले तो हम भी आपका जो है वो बहुत शुभकामनाएं हम आपको देखते हैं। और सबसे पहले सर मैं कुछ भी स्टार्ट करने से पहले पूछना चाहती हूँ कि सर ये जो आपका राजनीति का करियर है, मतलब आपको शुरू से शौक था या मतलब क्या था, आपने क्यों सोचा आपने राजनीति में आने? एक्चुअली मैम बात ऐसी है कि ये मेरा जो शौक है ना, पैशन जो कहते हैं कि जब मैं 12 साल का था तब से है। ओके। मैं तभी मतलब मेरे को पता भी नहीं था कि ये राजनीति क्या होती है, बट मैं तब से जब भी मैं इलेक्शंस में जाता था, रैलीज में जाता था, उसके बाद मेरे को कम से कम 22 साल मेरे को हो गए हैं पोलिंग एजेंट के रूप में अपना सेवाएं देते हुए पार्टी के साथ। 2016 में मेरे को इंटेलेक्चुअल सेल का डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद में ब्लॉक का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट की टीम में भी अभी मेरा नाम आया है। तो मेरा जो शौक है वो काफ़ी मतलब कहते हो आपकी बाई बोर्नी है। जी जी, मतलब आपके कहते हैं ना वो रग रग में जो है वो राजनीति भरी हुई है। कहते हैं ना पंजाबी में 4 ही तरीके ना बंदा करे काम सदा, प्यार नाल शौक नाल लालच दा डंडे नाल। तो मेरे को शौक है बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जैसे आपका जुनून है, मुझे लगता है आपकी कांग्रेस ने आपको मैदान में जो उतारा है वो कुछ सोच समझ के ही उतारा होगा। जी सर, अब बात करते हैं कि सर जैसे वार्ड नंबर 21 पे काफी सारी समस्याएं होंगी भी, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए मैम, जो भी काउंसलर बनता है उसका एक ही काम होता है कि वार्ड की समस्याओं का हल करना। जी। मगर हल करने का सिस्टम अलग अलग होता है। जैसे हम खाना तो सभी खाते हैं, कोई अच्छी डाइट खाता तो अच्छा हेल्दी रहता है, तो कोई ऐसी खाता तो उस तरीके से रहता है। तो मेरा एक सिस्टम ये है कि कोई काम करूं उसको पहले सिस्टम के साथ करें। देखिए जैसे बहुत मेजर प्रॉब्लम जो अभी पानी की आ रही है, दिक्कत आ रही पानी की। पानी क्यों आ रहा है? गंदा पानी आ रहा है, जहाँ सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। इसकी सिस्टम को पहले सही करेंगे, उसके बाद अगर हम गली में सीमेंटेड जो कंक्रीट डालेंगे तो उसका फायदा ज़्यादा रहेगा। अगर हम उसके ऊपर ही डालते जाएंगे तो पीछे तो नीचे तो वही खराबी रहेगी, उसको हल कौन करेगा? बिल्कुल आपकी बात सही है। और अगर कोई एक बंदा बीमार है, सॉरी जी, इट्स ओके, कोई बंदा बीमार है जी, हम उसको ताकत के कैप्सूल दे रहे हैं जी, पहले तो उसकी बीमारी ठीक करेंगे, अगर वो सही होगा तो रिकवरी अच्छी करेगा। सेम वार्ड वही है, हम भी मशीनरी में रहते हैं, हमारा बॉडी भी एक मशीनरी है। तो वो वार्ड है, वो गलियां हैं, वो सीवरेज है, वो लाइट्स है। अगर हम लोगों को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं तो मेरा मानना है कि हम इससे ज़्यादा मतलब अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। और सर ये बातें जो आपने कही हैं, सबको कही हैं वादे, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि लोग इसी वादों से क्यों परेशान हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जब भी कोई इलेक्शन आता है सभी आते हैं हाथ जोड़ के वादे करके चल जाते हैं, पर वादों पे कभी खरे नहीं उतरते। क्या सर आप इन वादों पर खरे उतरेंगे? एक्चुअली मैम वादे तो होते हैं तोड़ने के लिए। मैं कोशिश करूंगा पूरी अपना 100% देने की कोशिश करूंगा। और भगवान को मैं भगवान को ज्यादा मानता हूं और मैं रामलीला क्लब से जुड़ा हूं। उनके रामलीला क्लब का मैं प्रधान रहा हूं पिछले कम से कम 15 साल से। अपने एरिया के यूनिट का मैं ब्राह्मण सभा का यूनिट प्रधान भी। तो मैंने अपने नाम के साथ शर्मा नहीं लगाता। मैं अपने नाम के साथ प्रिंस साथी लगाता हूँ। साथी का मतलब होता है साथ देने वाला। देखिए मैम, कोई भी काउंसलर जब बनता है तो उसको 100% वोटिंग नहीं होती, ठीक है। जितनी भी वोटिंग होती है तो वो विनिंग होता है ना, तो उसका एक लक्ष्य होना चाहिए कि वो 100% का काउंसलर हो। बिल्कुल। वो किसी के काम को ये ना कहे कि मेरे को वोट डाला है, मैं तेरा काम क्यों करूं। बिल्कुल।
ये चीजें जब वो वोटर फेस करता है तो कि कहीं ना कहीं वो अपने आप पे हर्ट करता है। क्योंकि देखिए मैम, हम जब किसी से वोट मांगने जाते हैं, पहले तो कईयों को ये नहीं पता होगा कि वोट का मतलब क्या होता है। VOTE वोट जो होता है, वैल्यू ऑफ टोटल एजुकेशन। आज तक हमने जो एजुकेशन गेन की है जी, ये उसकी वैल्यू है, और हम उस वैल्यू को क्या करते हैं, जीरो में कन्वर्ट कर देते हैं। सही बंदा नहीं चुनते, देखते हैं और हर साल फिर वही चीज होती है, रिपीट होती रहती है कि उन्होंने वही करना है, हमने आना उन्होंने जाना। एक्चुअल जो सरकार हमें 5 साल देती है काम करने के लिए, हम क्या करते हैं 5 साल, साढ़े 4 पौने 5 साल सोए रहते हैं। तो जब लास्ट में आता है, किसी को भाई बना लिया, किसी को माँ बना लिया, किसी को बहन बना लिया, नहीं जी मैं वो करूंगा। मैं मैम इस मिथ्या को तोड़ना चाहता हूँ। मेरा एक लक्ष्य है काम करना, और काम करना शौक से काम करना, और लोगों के काम को करके देना। बिल्कुल सर, हम अपने चैनल के माध्यम से आप सबको शुभकामनाएं भी देते हैं, और ये भी हम लोगों से भी बोलेंगे कि आप पे एक बार जरूर विश्वास करें, क्योंकि आप काम जरूर करेंगे। सर, अंत में आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? अपने वार्ड नंबर 21 से लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से अपील कर रहा हूं कि पहले मैंने राजनीतिक करियर जो है मैंने एक वर्कर के रूप में शुरू किया, और उस वर्करी करते 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 आज पार्टी हाईकमान ने मुझ पर अपना विश्वास जताया। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि पिछले इलेक्शंस में भी मैंने नॉमिनेशन भरा था। मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उसके बाद में मेरे घर में लोगों ने आकर मुझे इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए उत्साहित किया, और फिर भी मैंने पार्टी की नीतियों को देखते हुए, पार्टी के अगेंस्ट न जाते हुए मैंने वो इलेक्शन नहीं लड़ा था। और उसी का नतीजा है कि आज 5 साल के बाद पार्टी ने खुद मेरे घर आकर मुझे ये टिकट ऑफर की है, और मैं पार्टी की नीतियों पर अच्छा खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। और सभी वार्ड वासियों से मैं अपील करूंगा कि कृपया एक बार मुझे काम करने का, अपनी सेवा करने का मौका दें। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि अगली बार मैं आपके घर में वोट मांगने नहीं आएगा, आप मुझे खुद वोट करेंगे जी। मेरी आदत है, मैं 90% लोगों से टच हूं अपने वार्ड में, अपने एरिया में, वार्ड में नहीं कह सकता। और चलो वार्ड कहना एक अलग बात है, मैं वैसे सबको अपना परिवार ही मानता हूँ। सबके दुख सुख में मैं खड़ा होता हूँ, और सभी मेरे दुख सुख में खड़े होते हैं। यही हमारी एक भावना होती है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी इस भावना को पूरा कायम रखना, कि मैं आने वाले समय में अपने लोगों का, अपने भाइयों का अच्छे तरह से काम करूँ, जिससे कि वो अगली बार मुझे खुद कहें कि यार हमने तो वोट इसी को देना। वेरी गुड। सो दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि आज जो है इंटरव्यू में जिस तरह से इन्होंने लोगों से विश्वास और जीतने की और बात कही है कि जो आप लोगों के मिथ है कि जब भी इलेक्शन आते हैं हाथ जोड़ के चले जाते हैं, काम कोई नहीं कराते, और उन्होंने बोला है प्रिंस साथी जी ने कि ये मिथ जो है वो तोड़ेंगे। तो इसी साथ आप हमारे हर प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए करिए, क्योंकि हर कुछ अपडेट है फास्ट टेक्स्ट न्यूज़ आपको समय समय तक पहुंचाता रहेगा।